हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं सेंटर ऑफ मास। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट वेयर टोटल मास ऑफ द बॉडी अज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड। सेंटर ऑफ मास किसी बॉडी का वो पॉइंट है जिसके अबाउट उसका मास बैलेंस होगा, मतलब मास क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। क्लियर? नाउ रिमेंबर, सेंटर ऑफ मास may and may not be present where mass is present। ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि जहां मास होगा वहीं सेंटर ऑफ मास हो, बिकॉज इन केस ऑफ डिस्क सेंटर ऑफ मास इज प्रेजेंट वेयर मास इज प्रेजेंट। जहां डिस्क का मास है वहीं पर सेंटर ऑफ मास भी लाई कर रहा है। बट इन केस ऑफ रिंग, देखिए मास ऑफ डिस्क इज ऑन इट्स सर्कमफेरेंस, बट सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई कर रहा है, स्पेस में कहीं भी लाई कर रहा है। इट मींस क्या हो गया, यहाँ मास सर्कमफेरेंस पर है बट सेंटर ऑफ मास के सेंटर पर है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट्स सेंटर ऑफ मास then remember the motion of the body is always translatory not rotational। जब भी किसी बॉडी के हम सेंटर ऑफ मास पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो आपको याद रखना है कि बॉडी की जो मोशन होगी वो ट्रांसलेटरी मोशन होगी, बिकॉज टॉर्क ऑफ फोर्स का जो टॉर्क होगा ये कितना हो जाएगा, 0। सो देयर विल बी नो रोटेशनल मोशन। नाउ about center of gravity, remember center of gravity is a point about which टोटल वेट ऑफ द बॉडी इज बैलेंस्ड। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए समझे तो आपको ध्यान रखना से यूनिफॉर्म रोड है, तो इस यूनिफॉर्म रोड का यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड में अगर हम देखें जितना वेट इसका लेफ्ट साइड में होगा उतना ही वेट इसका राइट साइड में होगा। तो यहाँ पर इस पॉइंट के अबाउट ये बॉडी का वेट क्या होगा, बैलेंस हो गया। मतलब ये क्या हो गया, अगर बॉडी यूनिफॉर्म है तो सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों ही एक पॉइंट पर लाई करेंगे। आपको याद रखना है कि स्मॉल बॉडी के लिए इन यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोथ पॉइंट आर सिमिलर पॉइंट, दोनों एक ही जगह पे लाई करेंगे। बट when there is non uniform gravitational field, जब अगर ग्रेविटेशनल फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगा तो आपको याद रखना है सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोथ आर डिफरेंट पॉइंट। इट मींस क्या हो गया, जैसे यही रोड यूनिफॉर्म रोड है तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, इसके बिल्कुल सेंटर में लाई करेगा। बट अगर मान लो हमने किसी रीजन में ऐसा कर दिया है कि यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड है इसकी वैल्यू लार्ज है और यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड है इसकी वैल्यू कम है। देखिए आपको वेट को समझना होगा, वेट का मीनिंग क्या होता है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू ग्रेविटी। अर्थ किसी भी बॉडी को जितने फोर्स से अट्रैक्ट करेगी उसको हम क्या बोलेंगे, वेट। तो देखिए ये जो पार्ट होगा, अब इस पार्ट का वेट और ये वाला जो पार्ट होगा इन दोनों का वेट क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। तो जो इस पॉइंट के अबाउट अगर बैलेंस हो रहा है तो ये क्या हो गया यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो देखिए अगर यहाँ पर जी की वैल्यू लार्ज होगी तो वेट क्या होता है, m इंटू जी। इट मीन्स क्या हो गया, सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों क्या हो गए यहाँ पर डिफरेंट हो गए, बिकॉज इस साइड में जी की वैल्यू लार्जर है तो m क्या होगा, कम। मतलब इस बॉडी को अगर बैलेंस करना है तो हमें इसका जो फुलक्रम है उसको इस साइड में डिस्प्लेस करना होगा। दैट इज व्हाई वी कैन से इन नॉन यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड center of mass and center of gravity both are different, but in uniform gravitational field both are at the same point। clear? थैंक यू सो मच। और इसी तरीके के फैक्चुअल वीडियो देखने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल कोटा साइंस एकेडमी बारामती को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।